अगर आपने कभी भी दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट की है या इन्वेस्टमेंट करने का इरादा किया है तो यकीनन एक टर्म आपने लाजमी सुनी होगी जिसे कहते हैं एंट्री पॉइंट। एंट्री पॉइंट से मुराद ये है कि कितनी मिनिमम इन्वेस्टमेंट चाहिए आपको छोटी से छोटी प्रॉपर्टी बाय करने के लिए। नॉर्मली देखा ये गया है कि जितने भी टॉप टियर डेवलपर्स हैं, मास्टर डेवलपर्स हैं, अगर उनका स्टूडियो या 1 बेड अपार्टमेंट भी आपने बाय करना है तो वो मिनिमम 1 मिलियन दिरहम से स्टार्ट हो रहा है। अब 1 मिलियन दिरहम का नॉर्मली आप 10% देकर बुकिंग कर सकते हैं, जो कि ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपको 40 to 60% पेमेंट करनी होती है और डिलीवरी के टाइम पर आपको 40 to 60% जो है वो पे करना होता है। अब चूंकि बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जिनके पास 2 साल या 2.5 साल के अंदर 1 मिलियन दिरहम जो कि अप्रोक्सीमेटली $275,000 बनते हैं, इसका बजट नहीं होता, तो क्या वो इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते? इन्हीं दोस्तों के लिए आज की वीडियो के अंदर मैं एक मॉर्गेज प्लान डिस्कस करने जा रहा हूं। लेकिन इस प्रोग्राम को डिस्कस करने से पहले मैं आपको एक प्रिकॉशन जो है वो बता दूं कि ये वीडियो सिर्फ इंफॉर्मेशनल पर्पस के लिए है, एजुकेशनल पर्पस के लिए है। आप कंसल्ट कर सकते हैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर को या एक बैंकर को। दुबई का मॉर्गेज मॉडल पूरी दुनिया में मशहूर है। दुबई के बैंक्स बहुत सही हैं, ये सबको मालूम है। तो आज मैं आपको बताता हूं कि कैसे आप प्रॉपर्टी मॉर्गेज करके कम इन्वेस्टमेंट के साथ ज्यादा रिटर्न हासिल कर सकते हैं। अगर हम बात करें डाउन पेमेंट की तो नॉर्मली आपको बैंक को पे करना होता है 20 to 25% रेजिडेंट्स को और अप टू 40% नॉन रेजिडेंट्स को। यानी अगर आपकी एक प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू 1 मिलियन दिरहम है तो अगर आप दुबई के रेजिडेंट हैं तो आपकी डाउन पेमेंट जो है वो 20-25% भी हो सकती है, यानी 2-2.5 लाख दिरहम। और अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो आपको 40% तक पे करना होगा, जो कि आपका बनता है 4 लाख। अब मैं बात कर रहा हूं नॉन रेजिडेंट्स को माइंड में कंसीडर करते हुए। आप नॉन रेजिडेंट है, आपको एक प्रॉपर्टी मॉर्गेज करवानी है और उसके लिए उसकी अगर हम वैल्यू जो है एक लेके चलें 1 मिलियन की, तो आपको 4 लाख दिरहम जो है वो डिपॉजिट करवाने हैं। 6 लाख दिरहम जो है वो बैंक आपको मॉर्गेज करके देगा, जिसका इंटरेस्ट जो है अगेन 3.5% to 4% जो है रेजिडेंट्स के लिए है और 4 to 5% नॉन रेजिडेंट्स के लिए है। ये डिपेंड करता है कि कौन सा बैंक है और आप कैसे निगोशिएट करते हैं बैंक के साथ। अब अगर आप नॉन रेजिडेंट है और आपको इंटरेस्ट जो है वो पे करना पड़ रहा है 5% और वो फिक्स है, तो आपकी वो प्रॉपर्टी डेफिनेटली रेडी टू मूव है, जिसका आपने 400,000 दिरहम दिया और आपने प्रॉपर्टी जो है वो मॉर्गेज करवा ली। अब जो 600,000 उसकी जो बैलेंस अमाउंट है प्लस उसका जो इंटरेस्ट है वो कैसे पे होगा, तो वो पे होगा आपका रेंटल इनकम से। मैंने प्रीवियस वीडियो के अंदर आपको बताया कि जो मिनिमम थ्रेशोल्ड है रेंटल यील्ड का वो है आपका 6 to 7% और कुछ एरियाज के अंदर 9% तक भी ऑब्जर्व किया गया है रिसेंटली, यानी जो 2025 है हम इसकी बात कर रहे हैं। तो अब मान लीजिए कि आपकी जो रेंटल इनकम आ रही है उसमें से सारे एक्सपेंसेस माइनस करके अगर आपको 5% नेट इनकम आ रही है तो वो 5% आप पे कर रहे हैं बैंक को उसकी जो मंथली इंस्टॉलमेंट है। इस तरह आप ये प्रॉपर्टी मॉर्गेज कर रहे हैं 15 इयर्स के लिए या 20 इयर्स के लिए, ये डिपेंड करता है आपकी करंट एज कितनी है। और नॉर्मली बैंक जो है वो कंसीडर करता है आपकी एक्सपायरी 65 इयर्स तक। यानी अगर मैं अपनी बात करूं, लेट्स सपोज मेरी एज है 41 इयर्स, तो मुझे जो है वो 24 इयर्स तक जो है वो मॉर्गेज का प्लान मिल सकता है। और अगर कोई 15 लेना चाहे या 10 इयर्स तक भी लेना चाहे या 20 इयर्स तक भी लेना चाहे तो वो भी निगोशिएट कर सकता है। तो होना ये चाहिए कि आप इतना पीरियड रखिए जितनी आपकी रेंटल इनकम आ रही है, जिसमें दोनों जो है वो कवर हो जाए, इधर से रेंटल इनकम आए, इधर से आपकी मॉर्गेज जो है वो पे हो जाए। अब इसमें फायदा क्या होगा? अगर आपने 4 लाख दिरहम जो है इनिशियली लगा दिए तो आपको रेंटल इनकम तो आ नहीं रही है, तो बेसिकली ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट है। मान लीजिए कि आपने इसको मॉर्गेज किया 15 इयर्स के लिए, आज आपने 4 लाख दिरहम जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आपकी जीरो इनकम है, क्योंकि जो आपकी रेंटल आ रही है
है वो आपकी मॉर्गेज जा रही है। तो 15 साल बाद जाके आप इमेजिन कीजिए कि आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या होगी। यानी आज अगर वो 4 लाख है तो 15 साल कुछ भी नहीं अगर होगा तो 300% तो मिनिमम एप्रिशिएट होने के चांसेस हैं। अगर हम हिस्ट्री को देखें कि 5 साल के अंदर भी अगर आपकी प्रॉपर्टी डबल होती है तो 15 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 3 गुना बढ़ जाएगी। यानी 4 लाख दिरहम जो है वो आपके 12 लाख दिरहम जो है वो होंगे। यानी आपने 4 लाख लगाए और आपको 12 मिल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल तो आपकी प्रॉपर्टी की जो प्राइस है वो 1 मिलियन दिरहम है। इसका मतलब ये हुआ कि वो 1 मिलियन दिरहम जो है अप टू 4 मिलियन दिरहम जो है 4 साल बाद जाके हो सकती है। अब अच्छी बात क्या है, दुबई के अंदर करेंसी डेप्रिसिएशन नहीं है, उस तरह इन्फ्लेशन नहीं है, तो आपकी ये जो वैल्यू होगी ये एक्चुअल वैल्यू होगी। और उससे अच्छी बात ये है कि प्रॉपर्टी गेन टैक्स नहीं है, तो जो आपकी उस वक्त प्रॉपर्टी प्राइस होगी वो आपकी है। तो ये एक एंट्री पॉइंट है विद लो इन्वेस्टमेंट। अगर आपके पास फंड्स हैं, आपने लेट्स सपोज 2 मिलियन दिरहम का इन्वेस्टमेंट करके गोल्डन वीज़ा लेना है, तो उससे ये अच्छा है कि आप जो है वो 4 या 5 प्रॉपर्टीज जो है वो लेके उन्हें लंबे अरसे के लिए जो है वो भूल जाइए, और जब आपकी वो प्रॉपर्टीज मैच्योर होंगी तो आप इमेजिन कीजिए कि आप जो है वो मिलियनर होंगे। तो ये जो एडवाइस है उन लोगों के लिए है जो मॉर्गेज देख रहे हैं, लेकिन इसका पर्पस जो है वो सिर्फ एजुकेशन है, आपको एजुकेट करना है। अगर आप दुबई की रियल एस्टेट मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तुर्की की सिटीजनशिप थ्रू रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट हासिल करना चाहते हैं, लाहौर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या दुनिया की किसी भी रेजिडेंसी या डायरेक्ट पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं, तो आप टीम मल्टीमुल कंसल्टेंसी को कांटेक्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।